काल बोलिए, आपका पुट कर दिए। हम उसी इंतजार में थे कि आप खड़ा होकर बोलिएगा पुट करने के लिए। पुट कर देते हैं। चलिए, आपका सूचना जल्दी जल्दी दीजिए। भाई साहब महोदय, हमारे विधानसभा पांकी में मजदूर किसान इंटर कॉलेज है, जिसके जैक की लापरवाही, विभाग की लापरवाही के कारण 391 छात्र परीक्षा से वंचित हो गए हैं। प्रतिदिन धरना दे रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, कॉलेज में तोड़फोड़ कर रहे हैं। कम से एडमिट कार्ड नहीं मिलने के कारण ये जितने परीक्षा छूट गया 2-3 पेपर का, उसको बाद में परीक्षा लिया जो बाकी को ऐसे एडमिट कार्ड दिलवा करके और इसको परीक्षा लेने की ऐसी व्यवस्था किया जाए। संसद के माध्यम से करा जाए। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो, शून्यकाल। पशुपालन विभाग में कार्यरत एआई कर्मचारी विगत 15 वर्षों से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, किंतु उनकी सेवा स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वे नियमित हैं अथवा अनुबंध पर। अतः तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय रिक्त पदों पर उन्हें वरीयता के आधार पर नियमित किया जाए। साथ ही दिनांक 26/9/2024 के समझौते को लागू कर स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य रोशन लाल चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बड़कागांव विधानसभा के सीसीएल चंद्रगुप्त परियोजना केरेडाड़ी के विस्थापित प्रभावित गांवों के रैयतों को भूमि अधिग्रहण विरुद्ध उचित मुआवजा, रोजगार, पुनर्वास के बिना ही कार्य प्रारंभ किया गया है, जिससे विस्थापितों में असंतोष है। अतः सरकार से बाजार दर का 4 गुना मुआवजा देने, आरएनआर पॉलिसी के अनुसार पुनर्वास करने, विस्थापितों को अस्थायी नौकरी देने, पुनर्वास स्थल पर सड़क, पेयजल, बिजली, विद्यालय एवं स्वास्थ्य केंद्र बनाने के बाद खनन कार्य शुरू करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद। अगुआ सरकार द्वारा खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति को 8/11/2022 की कैबिनेट में स्वीकृति दिलाकर 11/11/2022 को विधेयक बनाकर राज्यपाल के यहां भेजा गया। 15/12/2023 को राज्यपाल के द्वारा नामंजूर करने के बाद पुनः 20/12/2023 को सदन द्वारा विधेयक पारित कर राज्यपाल के यहां भेजा गया, जो यथावत है। सरकार मजबूत और साहसिक कदम उठाए ताकि नीति झारखंड में लागू हो की मांग मैं सदन से करता हूं। माननीय सदस्य कुमार उज्जवल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मयूर प्रखंड के सोकी पंचायत स्थित बढ़ाकर नदी पर बांध का निर्माण होने से जल का ठहराव सुनिश्चित होगा, जिससे आसपास के किसानों की कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी, फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी तथा किसान आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। अतः शून्यकाल के माध्यम से बढ़ाकर नदी पर बांध निर्माण की मैं मांग करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य निर्मल महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग जिला के बिशुनगढ़ एवं टाटी झरिया प्रखंड चुरचुर से हजारों लोग अन्य प्रदेश में काम करने के लिए जाते हैं। इन दोनों प्रखंड के बीच में नए उद्योग की किसी कंपनी, चाहे टाटा, जिंदल, अंडानी, अंबानी की स्थापना और उद्योग घराने के लिया जाए, जिससे मजदूरों के लिए अन्य देशों एवं प्रदेश में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उद्योग खुलने से हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। अतः सदन के माध्यम से सरकार से विष्णुगढ़, चुरचुर, टाटी झरिया के बीच में उद्योग की स्थापना करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य रामचंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, लातेहार जिला के बरवाडी प्रखंड अंतर्गत संचालित राजकीय मध्य विद्यालय मुंडू एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय मंडल उच्च विद्यालय की सभी अर्हताएं पूरी करते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी लातेहार द्वारा इनके उत्क्रमित करने का प्रस्ताव भी विभाग को भेजा जा चुका है। अतः सदन के माध्यम से छात्र हित में इन दोनों विद्यालयों को शीघ्र उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य
नागेंद्र महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित मामला है। झारखंड नर्सिंग काउंसिलिंग में एएनएम जीएनएम के शिक्षण सत्र में भारी विलंब के कारण 23-24 एवं 24-25 का भविष्य अधर में लटक गया है। सेशन के हिसाब से अक्टूबर 25 तक एएनएम और जीएनएम का फाइनल परीक्षा हो जाना चाहिए था। साथ ही अभी तक ओबीसी संवर्ग के बच्चों को वर्ष 25-26 का छात्रवृत्ति भी नहीं दिया गया है, जिससे बच्चों के पढ़ाई में बुरा असर पड़ रहा है। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती नीरा यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के निर्देश के बाद भी कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया समेत पूरे जिले में गैर मजूरा जमीन का रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा महोदय। इससे लोग परेशान तो है ही, साथ में सरकार को राजस्व की भी क्षति हो रही है। तो महोदय, हम सरकार से ये कहना चाहेंगे महोदय कि सरकार संज्ञान लेकर शिविर लगा करके रसीद निर्गत कराने की व्यवस्था करे महोदय। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य संजीव सरदार जी। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा स्थित सांसपुर में सीआरपीएफ समूह केंद्र 165 एकड़ क्षेत्र में स्थित है। परिसर के ऊपर से 132 केवी हाई टेंशन विद्युत लाइन गुजर रही है, जो जवान उनके परिवार के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा है। आसपास झारखंड पुलिस का सीटीसी मुसाविनी एवं ग्रामीण आबादी प्रभावित है। तो मैं सदन के माध्यम से सरकार से इस लाइन यथाशीघ्र स्थानित की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री सीताराम सिंह जी, सोनाराम सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के जगन्नाथपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम सानंदा में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चाईबासा में पठन उपचार एवं अधूरी भवन लगभग 15 वर्ष से लंबित है। अतः उक्त महाविद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने एवं अधूरी भवन को पूर्ण निर्माण करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड में पेयजल विभाग की नल जल योजना में 20 करोड़ रुपये स्वीकृत है, जिसमें 14 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद लोगों के घरों के अंदर न तो नल का कनेक्शन लगा है, न तो पानी की आपूर्ति शुरू हो पाई है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच करते हुए पानी की आपूर्ति शुरू की जाए। माननीय सदस्य श्री हेमलाल मुर्मू जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक भी महिला महाविद्यालय मौजूद नहीं है। हिरनपुर प्रखंड में महिला महाविद्यालय के निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। अतः महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने के लिए हिरनपुर प्रखंड में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, SNMMCH धनबाद में शिशु विभाग में बेबी वार्मर उपकरण जर्जर और कम उपलब्धता के कारण चिकित्सा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अभाव में संक्रमित शिशु तथा डॉक्टर नर्सिंग कर्मियों को इलाज में भी कठिनाइयां हो रही हैं। यह स्थिति इलाज की गुणवत्ता को प्रभावित करती है और नवजातों में संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ता है। अतः समुचित मात्रा में अविलंब बेबी वार्मर उपलब्ध कराई जाए, इसकी मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्रीमती श्वेता सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चास नगर निगम के वार्ड 32 में निगम चुनाव के दौरान प्रशासन द्वारा पूर्व पार्षद श्री उमा शंकर और उनकी धर्मपत्नी महिला प्रत्याशी पर लाठीचार्ज किया गया। अध्यक्ष महोदय, अत्यंत गंभीर और लोकतंत्र की विरोधी घटना है। हिरासत में मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप भी सामने आए हैं। यदि कोई आरोप है तो उसका निर्णय
न्यायालय करेगा, न कि पुलिस बल। मेरा आपके माध्यम से सरकार से तत्काल उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच तथा संबंधित मतदान बूथ के सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन फुटेज की फोरेंसिक जांच की मांग करती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा और मीचाक में अंचल अधिकारी के पद पर नियमित रूप से अधिकारी पदस्थापित नहीं रहने के कारण राजस्व संबंधी कार्यों का निष्पादन में आम जनता को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः जनहित में बरकट्ठा और मीचाक में अंचल में नियमित रूप से अंचलाधिकारी का पदस्थापना करने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य आलोक कुमार चौरसिया जी। अध्यक्ष महोदय, पलामू जिला के रामगढ़ प्रखंड एक पिछड़ा आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है। यहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय न होने के छात्रों को पढ़ाई में कठिनाई होती है। पढ़ाई के लिए अन्य जगहों पर छात्राओं को जाना पड़ता है, जिसके ऊपर आर्थिक बोझ और सुरक्षा की चिंता बनी रहता है। अतः सदन के माध्यम से जनहित सरकार से रामगढ़ प्रखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना कराने की अविलंब मांग करता हूँ। माननीय सदस्य नमन बिस्कल कुनगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, जलडेगा प्रखंड सिमडेगा जिला का पुराना प्रखंड है, जिसका पहुंच पथ NH 143 पंडरीपानी से गंगटोली होते हुए जलडेगा तक एक पुराना एवं सकरा पथ होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होते रहती हैं। जिला के 10 प्रखंडों के पहुंच पथों में सिर्फ यही पथ सिंगल लेन सकरा पथ है, जिसकी चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए DPR तैयार है, जिसे स्वीकृत करने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जीगा सुसारन होरो। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। गुमला जिला अंतर्गत सिसई विधानसभा के अमलिया करंज, करौंदा जो, रेणवा, कमडरा, रामपुर इत्यादि गांव में हाथियों का प्रकोप, जिससे कि ग्रामीणों को भय का माहौल है। ग्रामीणों के पास हाथियों को भगाने के लिए उचित संसाधन नहीं है। अतः असम के माध्यम से मांग करता हूं कि ग्रामीणों के लिए पटाखा और टॉर्च उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य अनंत प्रताप देव जी। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला के भवनाथपुर अंतर्गत ढोरकी प्रखंड के पनघटवा, नगर उटारी के कुंभा डैम व पुरैनी पोखरा तथा रमना के जिरवा को अविलंब पर्यटन स्थल का दर्जा दिए जाने की मांग, इन क्षेत्रों के समुचित सौंदर्यीकरण, बुनियादी विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार का व्यापक अवसर का सृजन होने के लिए सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुरेश पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, पुनासी विस्थापित परिवार का भुगतान के संबंध में है महोदय, देवघर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुनासी जलाशय योजना के विस्थापित परिवार ग्राम बागमारी, ग्राम कुसैया, ग्राम रमसैया तीनों गांवों का सिंचाई विभाग द्वारा जमीन एवं मकान का भुगतान हो चुका है महोदय। भुगतान के बाद लगभग 40 बरस हो गया है महोदय, लेकिन आज तक तीनों गांवों का सोलेटियम बकाया अनुदान राशि नहीं मिला है महोदय। मैं महोदय सरकार से मांग करता हूं आपके माध्यम से इसे तीनों गांव का शीघ्र जो है भुगतान कराया जाए महोदय। श्रीमती ममता देवी स्वाभिषो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राज्य में हजारों पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, जिसमें उनके पठन पाठन में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ाई छोड़ने में भी विवश हो गए हैं। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि छात्रों के बीच छात्रवृत्ति का भुगतान अविलंब कराया जाए, ताकि उनके पठन पाठन सुचारू रूप से संचालित हो सके। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला अंतर्गत टुंडी प्रखंड बेगनरिया एवं दुराजपुर सिलगड़ी में वन विभाग द्वारा अतिथिशाला का निर्माण कराया गया था, जो वर्तमान में संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया। अतः
आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त दोनों अतिथिशाला को पुनः नए सिरे से भवन निर्माण कराया जाए।